आज आप सबको विटस्टोन ब्रिज की सहायता से ताप ज्ञात करने की विधि आज आप सबको बताने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने आज का हेडिंग बनाया है विटस्टोन ब्रिज की सहायता से ताप ज्ञात करना, यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय विटस्टोन ब्रिज। आपको विटस्टोन ब्रिज की परिपथ से आप वाकिफ हैं और फिर से विटस्टोन ब्रिज को हमने उसी सर्किट को बनाया है, थोड़ा सा परिवर्तन। आइए हम इस पर ध्यान देते हैं। P और Q आपको पहले से पता है कि दो ज्ञात अस्थाई प्रतिरोध हैं। साथ ही साथ R ये सिंबल से, इसके संकेत से ही स्पष्ट है कि ज्ञात प्रतिरोध तो है परंतु यह परिवर्तनशील है। विटस्टोन ब्रिज में हमको पहले से पता है कि DC के बीच अज्ञात प्रतिरोध को व्यवस्थित करते हैं। इसी अज्ञात प्रतिरोध के बीच मिक्का का छड़ प्लेटिनम के तार से लपेटकर चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि दो ज्ञात अस्थाई प्रतिरोध PQ, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध R, जो पहले से विटस्टोन ब्रिज में प्रयुक्त होता है। और अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर, चूंकि हमारा हेडिंग है कि विटस्टोन ब्रिज की सहायता से ताप ज्ञात करना, इसलिए यहां मिक्का के छड़ जो एक अयस्क है यानी प्लेटिनम के तार से संबद्ध करके इसे जोड़ते हैं। उसी चीज को हमने भाषाई रूप में यहां लिखा है। P और Q ज्ञात प्रतिरोध अस्थाई, R ज्ञात प्रतिरोध परिवर्तनशील। अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर मिक्का का प्लेटिनम तार युक्त छड़। क्रियाविधि थोड़ा सा पहले आइए स्मरण करा दें कि विटस्टोन ब्रिज में आपको बताया गया था कि परिवर्तनशील प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रही धारा IG का मान 0 हो जाए। बस वही परिपथ है, वही व्यवस्था है। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि इसमें मिक्का का जो छड़ है उसके ताप को 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे। यानी इस लाइन पर ध्यान दीजिए जिसको हमने अंडरलाइन किया है। सर्वप्रथम मिक्का के ताप को 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तथा इसको पूर्ण विराम मत समझिएगा, तथा ज्ञात अस्थाई प्रतिरोध PQ समान है एवं परिवर्तनशील प्रतिरोध R को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 हो जाए। यानी गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 हो जाए कहिए तो, या B और D का विभव समान हो जाए ये कहिए तो, या विभवांतर का मान 0 हो जाए ये कहिए तो, अन्यथा IG का मान 0 हो जाए ये कहिए तो, सभी बातें एक ही हैं। आइए वो, चूंकि विटस्टोन ब्रिज का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है और आज हमें परिपथ का यानी सर्किट का टेम्परेचर निकालने का प्रोसेस पढ़ना है। इसका मतलब कि ताप प्रतिरोध संबंध को आज हमें पढ़ना है। तो इसीलिए विशेष टिप्पणी हमने लिखा है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब ताप प्रतिरोध संबंध जो इसके पहले आपको वीडियो में हमने बताया है कि R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इसी को व्यंजक रूप में जब लिखते हैं, व्यंजक इसका कैसे निकालेंगे आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन 100 डिग्री सेल्सियस ताप, देखिए वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप के लिए ध्यान दीजिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस ताप के लिए यहां प्रतिरोध R और इसको सिंबल करेंगे R100 बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा और T हमने क्या मान रखा है 100 डिग्री, यानी यहां इंटू का सिंबल रहेगा वो। अब आइए इसको एक लाइन सॉल्व करते हैं। R100 बराबर कोष्ट कैसे तोड़ते हैं, इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा, यानी R0 प्लस R0 अल्फा इंटू 100।
अब यहां करेंगे कि R100 ये सिंबल है माइनस यानी 100 डिग्री पर प्रतिरोध है, R0 ये भी सिंबल है यानी 0 डिग्री पर टेम्परेचर, और यहां R0 अल्फा इंटू 100, चूंकि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है इसलिए अल्फा को स्वतंत्र करेंगे, यानी R100 माइनस R0 बटा R0 इंटू 100 बराबर अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ये आधार मिल गया, तब लिखेंगे T डिग्री सेल्सियस के लिए, T डिग्री सेल्सियस के लिए यहां आपको T डिग्री सेल्सियस के लिए RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इसी प्रकार जो पहले जिस प्रकार से किया हमने उसी प्रकार करेंगे, तो RT माइनस R0 बटा R0 इंटू टी बराबर अल्फा, यानी फिर से प्रतिरोध ताप गुणांक इससे भी मिल जाएगा, यानी दोनों स्थिति में हम अल्फा को स्वतंत्र करेंगे। जब अल्फा स्वतंत्र हो जाएगा तो दोनों स्थिति में समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों असल में अल्फा का ही वैल्यू है, तो दोनों को बराबर करेंगे, तो R100 माइनस R0 बटा R0 इंटू या गुणा 100 बराबर यहां करेंगे RT माइनस R0 बटा R0 इंटू टी। बाबू कैंसिलेशन लॉ आपको पता होगा, इसको काट सकते हैं, फिर क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना तो R100 माइनस R0 इंटू टी बराबर RT माइनस R0 इंटू 100। इस स्थिति में T बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 इंटू 100 बटा R100 माइनस R0। तो इसको आप यूं व्यंजक का फाइनल स्टेज लिखेंगे, RT माइनस R0 बटा R100 माइनस R0 इंटू 100 SI यूनिट। SI यूनिट आप सभी छात्रों को एक बार हम सूचित कर दें कि 11th क्लास की भी पढ़ाई हमने शुरू कर दी है, साथ ही साथ 12 का क्रमवार रूप से, तथा वे बच्चे जो बेसिक तौर पर कुछ बेसिक गणित की ज्ञान जानना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो लगातार बनाते आ रहे हैं, और उम्मीद है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से आप ताप ज्ञात करने की विधि को आपने निश्चित रूप से समझा होगा। इस व्यंजक के आधार पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर व्हीटस्टोन ब्रिज को आधार मानकर हम ताप ज्ञात कर सकते हैं।